हेलो बच्चों, दीपू सिंह लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम आवेश के वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाइए, रेखीय आवेश वितरण। तो यहां पर आवेशों का वितरण तीन प्रकार से होगा। पहला हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा पढ़ेंगे आयतनीय आवेश वितरण। तो आवेश का वितरण हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे। पहला है हमारा रेखीय आवेश वितरण, फिर पृष्ठीय आवेश वितरण, फिर आयतनीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण के बाद पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश वितरण के बाद पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। आयतनीय आवेश वितरण के बाद पढ़ेंगे आयतनीय आवेश घनत्व। तो टॉपिक आज के बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास को बिल्कुल शांति जगह पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को बहुत ही आसानी से देखिएगा, और जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो उसको मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा और मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो आवेशों का वितरण तीन प्रकार से होगा। पहला होगा हमारा रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होगा पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा होगा आयतनीय आवेश वितरण। और रेखीय आवेश वितरण के बाद पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व, फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व, फिर आयतनीय आवेश घनत्व। तो पहली हेडिंग लगा लीजिए रेखीय आवेश वितरण। तो सीखेंगे इसको। रेखीय आवेश वितरण किसी चालक पर अगर एक समान रूप से आवेश वितरित है तो वो कहलाता है रेखीय आवेश वितरण। तो किसी चालक पर एक समान रूप से, नोट कर लीजिए, आवेश वितरित है तो रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। तो किसी चालक पर, जैसे ये मेरा मार्कर, ये इसको मैं मान लूं एक कंडक्टर है या कोई चालक है, इस चालक पर एक समान रूप से आवेश वितरित होगा तो वो कहलाएगा रेखीय आवेश चालक, यानी रेखीय आवेश वितरण। अब हम पढ़ेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व, पहली हेडिंग रेखीय आवेश वितरण, दूसरी इसी का पॉइंट है रेखीय आवेश घनत्व। देखिए, रटना नहीं है, समझना है। लैम्डा बराबर Q/L, ये फार्मूला आपको याद रखना है, इससे डिफिनीशन बन जाएगी। जैसे L है, L के पहले कुछ नहीं लिखा तो इसका गुणांक क्या मानते हैं, एक, और एक छुपा रहता है तो एक को हम छुपा देते हैं। तो एक को साइंस में पढ़ते हैं एकांक। क्या पढ़ेंगे बच्चों, एकांक। तो L लंबाई है, L क्या है, लंबाई है, Q क्या है, आवेश है, और लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व। तो बस बन गई डिफिनीशन।
एक छुपा है तो एकांक लंबाई, किसी चालक की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। यानी एकांक लंबाई पर एक गुणांक छुपा है तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। और रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। और लैम्डा बराबर होता है Q/L, ये फार्मूला होता है। और अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा, बटे लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो बताइए मुझको, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हुआ? कूलाम प्रति मीटर। बच्चों यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। मैं एक बार रेखीय आवेश घनत्व का डिफिनीशन रिवीजन किए दे रहा हूँ। जैसे यहाँ L है, इसका गुणांक एक छुपा होगा, तो हम पढ़ेंगे एकांक लंबाई पर वितरित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर Q/L, तो इसका मात्रक निकालेंगे, आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हुआ कूलाम प्रति मीटर। अब हम चलते हैं आगे, सीखेंगे कि कूलाम का नियम कैसे कार्य करता है रेखीय आवेश घनत्व पर। इसको आप नोट कर लीजिए, पूरा चार्ट बना लीजिए, अच्छी तरीके से अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लो। चलिए, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ताकि पूरा मैटर पढ़ने के बाद क्रीम हो चुके समझ में आए। अब देखिए कि रेखीय आवेश घनत्व का कूलाम के नियम से कैसे निरूपित करते हैं। तो हमारे पास एक ये चालक है, इसकी लंबाई L, इसे कहेंगे L लंबाई का एक चालक है और उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। जब एक समान रूप से इस पर आवेश वितरित है तो उसे कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। अब इस चालक में एक अल्पतम बिंदु लिया गया, मतलब थोड़ा सा पार्ट्स लिया गया, थोड़े के लिए हम अल्प शब्द यूज करेंगे। इस चालक का अल्पतम बिंदु लिया गया, अल्पतम बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है और उस P बिंदु पर रखा है हमारा परीक्षण आवेश। अब देखिए यहां पर एक बिंदु A है, तो इसको, ये अल्पतम बिंदु को A से मिलाया, इसको हमने P से मिलाया, तो ये हुआ वेक्टर R1, ये हुआ वेक्टर R2। तो ये जो अल्पतम लंबाई ली गई है, तो अल्पतम लंबाई पहले पूरे चालक पर क्यों आवेश वितरित था। अब अल्पतम लंबाई ली गई तो अल्पतम लंबाई के लिए dl, और यहां पर d बता रहा है हमारा अल्पतम। अब इसको P बिंदु से मिला दिया तो ये हुआ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर का R1। क्लियर है यहां तक? अल्पतम चालक का एक बिंदु लिया गया, अल्पतम बिंदु, अल्प माने थोड़ा सा बिंदु लिया गया। जब थोड़ा सा बिंदु लिए तो इस बिंदु पूरे चालक पर क्यों कूलाम आवेश था, तो थोड़े से चालक पर कितना होगा? डी क्यों होगा। डी बताता अल्पतम, तो थोड़े से चालक पर डी क्यों कूलाम आवेश होगा, और पूरे चालक की लंबाई L है तो अल्पतम चालक की लंबाई dl होगी। और ये वेक्टर R1 है, ये वेक्टर R2, और ये हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब देखिए हमने पढ़ा है कि लैम्डा बराबर Q/L कूलाम प्रति मीटर। ठीक, तो अब हम कूलाम के नियम का निरूपण करते हैं, कूलाम के नियम से इसको
बल निकालते हैं। कूलाम के नियम से P बिंदु पर लगने वाला बल कैसे निकालेंगे? तो कूलाम का नियम पहले मैं यूज करता हूं, थोड़ा से पिछली वाले लेक्चर में मैंने पढ़ा चुका। जिसको कूलाम्स का नियम ना आता हो पीछे जा करके इसके पिछले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कूलाम का नियम F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। आपने पढ़ा है कूलाम का नियम, ठीक। तो अब देखिए यहां पर इसको चलते हैं, करते हैं। अब देखिए अल्पतम लंबाई लिए हैं, जब अल्पतम लंबाई लिए हैं तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू यहां पर कितना चार्ज है, यहां उसमें Q1 है तो यहां पर कितना चार्ज है dq इंटू दूसरे इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये अल्पतम जो लंबाई ली गई, अल्पतम लंबाई इस बिंदु P पर कितना बल लगाती है, अल्पतम लंबाई इस बिंदु P पर कितना बल लगाती है ये निकालेंगे। तो जब अल्पतम लंबाई ली गई तो अल्पतम बल भी लगेगा और अल्पतम चार्ज भी होगा। तो अल्पतम के लिए कूलाम के नियम के पहले मैंने F में D यूज कर दिया, इससे कहा जाएगा कि अल्पतम बल यूज हो रहा है। तो DF इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इसमें है dq इंटू Q2 यहां पर क्या है Q0 अपान आर स्क्वायर और इंटू आर कैप यूज कर दोगे। अब देखिए DF इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू dq, यहां से आइए निकालते हैं वैल्यू। लैम्डा बराबर, अब यहां पर लिखता हूं अल्पतम के लिए, तो dq अपान dl, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, इससे निकल कर आएगा dq बराबर लैम्डा इंटू dl, तो अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो dq के स्थान पे लिख सकते हो, ये dq के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू dl। तो लिखेंगे लैम्डा इंटू dl इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर और आर कैप। अब ये जो हमारे पास ये जो फार्मूला आया, ये ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे चालक का नहीं, अल्पतम लंबाई ली गई पूरे चालक की। तो अल्पतम लंबाई इस बिंदु P पर कितना फोर्स लगा रहा है ये हमारा निकल आया। अब हम कहें कि पूरे चालक पर वितरित आवेश बिंदु P पर कितना बल लगाएगा। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन कर दीजिए। तो DF इज इक्वल टू समाकलन 1/4πε0 इंटू लैम्डा इंटू DL Q0 अपान आर स्क्वायर आर कैप। अब देखिएगा जब हम इसका समाकलन करते हैं तो DF का हो जाएगा F इज इक्वल टू, कांस्टेंट बाहर कर लेंगे तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू, देखिए लैम्डा Q0 अपान आर स्क्वायर और लैम्डा इंटू DL और आर कैप। ये हमारा फार्मूला आ गया किसके लिए, पूरी चालक लंबाई, यानी पूरी चालक लंबाई पर जो उपस्थित आवेश है वो इस बिंदु P पर कितना बल लगा रहा है, पूरा चालक आवेश बिंदु P पर कितना बल लगा रहा है, ये फार्मूला आया। ये रेखीय आवेश
घनत्व का मेंशन किया गया है बच्चों। और यहां पर अगर अल्पतम के लिए यूज किया जाए कि सिर्फ अल्पतम लंबाई इस बिंदु P पर कितना फोर्स लगा रही है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर पूरा चालक की बात की जाए, पूरा चालक पर वितरित आवेश इस बिंदु P पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये आया। अब आपको रेखीय आवेश घनत्व की वैल्यू पता चल जाए और dl, ये हमारे पास यहाँ dl लिखा है, अल्पतम लंबाई पता चल जाए और रेखीय आवेश घनत्व निकाल करके टोटल फोर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व हुआ और रेखीय आवेश घनत्व के कारण इस बिंदु P पर कितना बल लग रहा है, इस फार्मूले द्वारा हमने प्रूव किया। इसको बच्चों आप नोट कर लीजिए पूरा पहले, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नोट हुआ ये। क्लास में जो नोट्स है उसको बहुत ही सही तरीके से बनाइए, जो दिक्कत उसको, जो प्रॉब्लम्स है उसको बताइए। संघर्ष करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। चलिए अब हम दूसरी हेडिंग लगाएंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो माना गया है कि एक ये पृष्ठ है, तो किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या हुआ बच्चों? किसी पृष्ठ पर, सतह पर, किसी सरफेस पर एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे कह सकते हैं एक समान रूप से वितरित आवेश पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। क्लियर? किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित आवेश पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। तो अब इसके आगे का टॉपिक पृष्ठीय आवेश घनत्व। अभी पहले पढ़े थे रेखीय आवेश घनत्व, अब पृष्ठीय आवेश घनत्व। फार्मूला है छोटा सिग्मा बराबर Q अपान S, छोटा सिग्मा बराबर Q अपान S। एकांक पृष्ठ पर, समझिएगा ये यस हमारा सरफेस बताता है, तो एकांक, एक अभी बताया हूं, एक छुपा रहेगा तो एक हम लिखेंगे नहीं। एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। अब इसका हम मात्रक लिखेंगे, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम प्रति, बताइए यस, यस है सरफेस, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। या हम इसी को दूसरे रूप से पढ़ सकते हैं, छोटा सिग्मा बराबर Q अपान A। इसे पढ़ेंगे एकांक क्षेत्रफल पर, पृष्ठ कहो या क्षेत्र कह दो, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। कितनी सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, बस समझना है तुमको। कैसे पढ़ोगे?
एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। जब किसी क्षेत्रफल या जब किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित आवेश होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण या क्षेत्रीय आवेश वितरण भी कहते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहेंगे? एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब चलिए हम कूलाम का नियम पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए कैसे यूज करते हैं, इसे नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, सारा मैटर क्लियर कर लीजिए। देखिए, ये हमारे पास एक पृष्ठ है, क्षेत्र है। उस पूरे क्षेत्र पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। जब किसी क्षेत्र पर एक समान रूप से आवेश वितरित होता है तो वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है या पृष्ठीय आवेश कहलाता है। ठीक, लेकिन अगर एकांक कहेंगे तब पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे, अगर पूरा पृष्ठ लेंगे तो वितरित पृष्ठीय आवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, इस पृष्ठीय आवेश पृष्ठीय क्षेत्र से या पूरे पृष्ठ से इतना भाग हमने ले लिया, ये इतना भाग, तो पूरा पृष्ठ आपका यस था, यस। तो जब हमने थोड़ा सा भाग पार्ट्स लिया तो वो होगा डीएस, थोड़ा सा पार्ट्स क्या होगा? डीएस। अब यहां पर पृष्ठीय आवेश पर एक बिंदु हमने ले लिया, क्या? P, और उस P बिंदु पर उपस्थित है परीक्षण आवेश। अब एक बिंदु यहां पर है A, और या इसको हम ऐसे बनाते हैं, यहां पर एक बिंदु लिया P और ये बिंदु है A। इस अल्पतम पृष्ठ से इसको ऐसे मिला दिया और ये इसको मिलाया, यहां पर P बिंदु पर परीक्षण आवेश उपस्थित है और इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, ये है हमारा वेक्टर R1, ये है वेक्टर R2 और ये होगा R2 माइनस का वेक्टर R1। क्लियर? अब देखिए, समझिए इसको, ये पूरा पृष्ठ यस है, अल्पतम पृष्ठ की बात की गई, डीएस यूज कर दिए, ये अल्पतम पृष्ठ है, ये पूरा हमारा अल्पतम पृष्ठ लिया गया और इस अल्पतम पृष्ठ पूरे पर जो आवेश वितरित है क्यों है? अल्पतम पृष्ठ पर जो आवेश वितरित होगा वो डी क्यों होगा? अल्पतम पृष्ठ पर डी क्यों आवेश है, पूरे पृष्ठ पर क्यों है? अल्पतम पृष्ठ है डीएस, और ये वेक्टर R1, ये वेक्टर R2, ये R2 माइनस R1 होगा। और इस P बिंदु पर अल्पतम पृष्ठ, कॉन्सेप्ट सीखिए, इस P बिंदु पर अल्पतम पृष्ठ कितना बल लगा रहा है? तो आपने पढ़ा है अभी कि कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू अल्पतम पृष्ठ की बात की गई तो DF इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, यहां पर हो गया DQ इंटू यहां पर कौन सा चार्ज है? Q0 अपन R² R कैप। ये है जो हमारे पास फार्मूला आया, ये कूलाम के नियम से आया और ये अल्पतम पृष्ठ इस बिंदु P पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा। अब बात आए कि पूरा पृष्ठ
बिंदु P पर कितना बल आरोपित करता है। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, या हम इसी को थोड़ा और मेंशन कर सकते हैं, छोटा सिग्मा बराबर क्यू अपान एस पढ़े हैं, चाहे ए लिख लो चाहे एस। तो अल्पतम पृष्ठ की बात की गई तो डी क्यू अपान डी एस हो जाएगा। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकल के आएगी छोटा सिग्मा इंटू डी एस। तो अल्पतम पृष्ठ इस पर फोर्स लगा सकता है, डी एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू डी क्यू के स्थान पे ये वैल्यू लिख सकते हैं छोटा सिग्मा इंटू डी एस इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर आर कैप। ये हमारे पास आया अल्पतम पृष्ठ बिंदु P पर कितना फोर्स लगाता है। तो अब अगर बात करें कि पूरा पृष्ठ, अब पूरा पृष्ठ बिंदु P पर कितना फोर्स लगाएगा, पूरे पृष्ठ की बात करें तो लिख देंगे दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे समाकलन। तो डी एफ इज इक्वल टू समाकलन 1/4πε0 इंटू छोटा सिग्मा इंटू डी एस इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर आर कैप। अब हम इसी को लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटीग्रल छोटा सिग्मा इंटू डी एस आर कैप। ये जो फार्मूला आया हमारे पास, ये आया पूरे पृष्ठ द्वारा बिंदु P पर आरोपित बल। क्लियर? ये जो आया फार्मूला, ये पूरे पृष्ठ, पूरा पृष्ठ बिंदु P पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये आया अल्पतम पृष्ठ, अल्पतम पूरे पृष्ठ का अल्पतम भाग बिंदु P पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या हुआ? पृष्ठीय आवेश घनत्व। नोट कर लीजिए इसको बच्चों। नोट हो गया? चलिए अब हम पढ़ेंगे आयतनीय आवेश घनत्व, यानी आयतन विसरण। तीसरी हेडिंग है, लगा लीजिए, आयतनीय आवेश वितरण। किसी ठोस गोले पर, किसी ठोस गोले पर वितरित पूरे आयतन पर आवेश आयतनीय आवेश वितरण कहलाता है। किसी ठोस गोले पर, किसी ठोस गोले के आयतन पर वितरित आवेश आयतनीय आवेश वितरण कहलाता है। इसको हम छोटा रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर क्यू अपान वी होता है फार्मूला, रो बराबर क्यू अपान वी। इसी को हम अगर ऐसे पढ़ें, आयतन आवेश घनत्व, तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसकी डिफिनीशन। रो बराबर क्यू अपान वी, तो एकांक आयतन पर वितरित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। अब आप तो अब परिभाषा लिख सकते हैं, एकांक आयतन पर वितरित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। देखिए आयतन आवेश घनत्व, एक गुणांक इसका होगा, इसे एकांक पढ़ेंगे। एकांक आयतन पर वितरित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, रो का चिन्ह है, और रो बराबर क्यू अपान वी, इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ये हुआ हमारा आयतनीय आवेश घनत्व। अब हम पढ़ेंगे कि आयतनीय आवेश घनत्व
कैसे कूलाम पर फोर्स लगाता है या किसी बिंदु पर बल लगाता है। कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे आयतनीय आवेश घनत्व के लिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग, सब एक एक डिफिनेशन लिखते चलिए इसकी। ये हमारे पास एक गोला है, इसके पूरे आयतन पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो किसी गोले या किसी आयतन पर एक समान रूप से पूरा वितरित आवेश फैल जाएगा, उसे हम आयतनीय आवेश वितरण कहेंगे। अब यहां पर एक बिंदु, इसका हम अल्पतम आयतन लेते हैं। इसको मैं थोड़ा अलग कलर के पेन से बनाता हूं ताकि आप समझ सकें। ये थोड़ा सा इसका भाग अलग कर लिया, मतलब आयतन अलग हुआ। तो पूरे पृष्ठ पर क्यों आवेश था, तो पूरे का आयतन V था, तो अल्प का आयतन dV होगा, और जब अल्प का आयतन dV होगा तो इस पर आवेश होगा dQ, और यहाँ पर dQ आयतन होगा, और यहाँ पर एक बिंदु P लिया और P बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर एक बिंदु A है, इस बिंदु से इसके अल्पतम आयतन से मिलाया तो ये हुआ हमारा वेक्टर R1, ये वेक्टर R2, और ये होगा R2 माइनस का वेक्टर R1। तो इस बिंदु P पर अल्पतम आयतन पर जो ये आवेश है, अल्पतम आयतन पर आवेश, ये कितना फोर्स लगाएगा, तो यहां पर कूलाम के नियम से dF = 1/4πε0, इस पर dQ चार्ज है तो dQ इंटू यहाँ पर Q0 है अपान r² और r²। अब देखिए आपने पढ़ा है आयतन आवेश घनत्व, रो बराबर Q/V। तो अल्पतम के लिए अगर हम बात करें अल्पतम के लिए तो dQ/dV, तो dQ = हो जाएगा रो इंटू dV। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dF = 1/4πε0 इंटू dQ के स्थान पे यूज कर सकते हैं रो इंटू dV इंटू Q0/r² r²। ये हमारे पास आया अल्पतम आयतन पर वितरित आवेश इस बिंदु P पर कितना फोर्स लगा सकता है। अब दोनों पक्षों, अगर हम कहें पूरा पृष्ठ पर वितरित, पूरे आयतन पर वितरित पूरे कुल चार्ज इस बिंदु P पर कितना फोर्स लगाएंगे, तो दोनों ओर का समाकलन करने पर तो dF = 1/4πε0 रो इंटू dV Q0/r² r²। तो F = कांस्टेंट बाहर कर लो 1/4πε0 इंटू Q0/r², समाकलन रो इंटू dV r²। ये आया बच्चों आपके पास फार्मूला, और ये पूरा आयतन पर वितरित आवेश इस बिंदु P पर इतना फोर्स लगाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि जितना हमने पढ़ा उसका रिवीजन कैसे करते हैं। एक बार में छोटी छोटी सभी डिफिनेशनों को याद कर लेंगे। इन्हें सब नोट करिए बच्चों पूरा, फिर मैं इसको रफ कर दूं। नोट हो गया। चलिए अब हम जितना चीजें पढ़े हैं उसको सब एक बार में रिवीजन करते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें कैसे सीखते हैं। जैसे पहले पढ़ा आपने लैम्डा बराबर Q/L, दूसरा आपने पढ़ा छोटा सिग्मा बराबर Q/A, तीसरा पढ़ा रो बराबर Q/V। पहले डिफिनीशन याद करिए, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन पर वितरित आवेश आयतनीय आवेश घनत्व कहलाता है। तीनों डिफिनीशन बिल्कुल सिंपल सी हैं, यानी एकांक लंबाई पर वितरित आवेश
रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन पर वितरित आवेश आयतनीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ये रही बच्चों हमारे वितरित आवेशों की कहानी।